अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ईद में सिर्फ एक रोज़ बाकी है, यानी कि आज चांद रात है और इस वक्त बाज़ारों में आप रश देख लेंगे किस कदर है। लेकिन यहाँ पर जहाँ अगर बात कर ली जाए कि हमने ये देखना है कि मंडी में जानवर का भाव तो क्या चल रहा है, मुनासिब कीमत में मिल जाएंगे कि नहीं, लेकिन वहीं पर जब कुर्बानी की जाएगी, कुर्बानी के बाद मेहमानों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, सैर सपाटों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, वहाँ पर हमें अच्छे कपड़े, जूते, ज्वेलरी की जो है वो अशद ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस वक्त बाज़ारों में आप गहमा गहमी देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ विंडो शॉपिंग चल रही है या वहाँ की कुछ ख़रीदारी भी चल रही है। और इसके अलावा अगर बात करी जाए हुकूमत पंजाब की जानिब से जो सिक्योरिटी है वो भी इस वक्त सख्त है बाज़ारों में, वो आप कैमरे की आँख से भी देख सकते हैं कि सिक्योरिटी एहलकार यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी का भी खासा बंदोबस्त किया गया है। सिर्फ इस्लामपुरा बाज़ार में ही नहीं बल्कि लाहौर के जितने बाज़ार हैं वहाँ पर इस वक्त सिक्योरिटी भी अलर्ट है कि कुछ अगर हंगामी सूरत हाल होती है या ख़वातीन के साथ किसी किस्म की बदतमीज़ी की जाती है तो ये अपनी ड्यूटी देंगे। और वहीं पर अगर बात करी जाए तो चांद रात पर जो है वो कहीं मेहंदी लग रही है, कहीं सुबह की तैयारी चल रही है, कहीं मीठे पकवान की तैयारी चल रही है, कहीं खुश मसाला जात खरीदे जा रहे हैं, तो वहीं पर जूते, कपड़े और दीगर आइटम्स की भी ख़रीदारी चल रही है। लेकिन लोगों की पहुंच में ये चीज़ें आ रही हैं कि नहीं और लोग कितने एक्साइटेड हैं, वो ईद के हवाले से क्या कहते हैं और जानवर की जो ख़रीदारी है वो यहाँ पर आए लोगों ने की भी है कि नहीं, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर डामा, मैं हूँ रमनाज। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? सूफी आफ्ताब। क्या नाम है? सूफी आफ्ताब। सूफी आफ्ताब साहब, कितना अर्सा हो गया रिक्शा चलाते? बस लगे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बचपन से लगे हुए हैं। अच्छा, तो जो मजदूरी मेरे कर रहे थे कभी कितने साल फिर भी? हो गए 45 40 साल हो गए। 40 साल रिक्शा चलाते हुए हो गए हैं? नहीं, और भी काम कर रहे हैं। और भी पहले क्या काम करते थे? पहले हमारी शॉप थी ग्वालमंडी मिठाई की, अच्छा, उसके बाद वो ख़त्म हो गई। फिर हमने ये पैरोनामा पे जूस ठीक वगैरह है। लगाए हैं। ठीक तो है। अब कॉर्पोरेशन तंग कर रही है, अब ये रिक्शा ले लिया। हाँ, कॉर्पोरेशन तंग कर रही है। आप नहीं चाहते जो शहर लाहौर की गलियाँ वो साफ सुथरी लगे? नहीं, अच्छी रही हाँ। माशाल्लाह, अच्छी रही, सफाई हो, सहूलत हो। मैं खुद कहता हूँ ये चीज़ है, किसी को तंगी ना हो, किसी बंदे को, इंसान को इंसान से तंगी ना हो, यही इंसानियत है। लोग नहीं केयर करते, वो रास्ता ब्लॉक, ये वो सब कुछ करते हैं, लोग ख़राब कर रहे हैं लोग। तो इसकी तैयारी कैसे जा रही है? कैसे तैयारी माशाल्लाह की? देख रहे हैं लोग, खुश है, मौसम भी अच्छा है और लोग जिन है चल रहा है, निज़ाम अल्लाह ने चलाना है। खरीदा क्या अपने लिए? मैं माशाल्लाह मैंने चला के रखे हुए हैं कपड़े। कितने? मैं इकट्ठे ही चला लेता हूँ, 5-6 अच्छा। सूट का वाइट तान लेके आते हैं पाकिस्तान मार्केट से। ईद और ईद पर कपड़े स्टिच करवाते हैं, पहले करवा के रख लेते हैं? गर्मियों के मैंने सिलवा के रख लिए हुए, थान ले आते हैं उधर 6-7 सूट का, वो मैंने बना के रखी ठीक हुई है। बच्चों के लिए खरीदारी कर ली है? बच्ची मेरी एक ही है, उसकी शादी हुई है, वो अपने घर है, तो हम 2 बंदे हैं। माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, वक्त गुजर है बस। तो ईद कुर्बान जो है वो तो कुर्बानी के बिना अधूरी है, ऐसा ही है? नहीं, वो बच्ची मेरी कर रही है, उसने वो लाई है। मैं जो कमाता हूँ ना मैं बांट देता हूँ, जो भी होता है ना सफेद पोश कोई भी हो, ठीक है। तो मैं फिर उनके ऊपर रूटीन के साथ। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका। तो इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। अभी आप बाज़ारों के हालात देखें ज़रा, दुकानें भी खाली पड़ी हुई हैं, कोई कस्टमर नज़र नहीं आ रहा। और ईद जो है वो उसमें सिर्फ आप कहेंगे कुछ घंटे बाकी है, कल ईद है और यहाँ पर आप देखें कितनी वीरानी छाई हुई है। लेकिन आगे भी चलते हैं, मज़ीद आपको दुकानें विजिट करवाते हैं। जो दुकानदार है, अभी आप देखें खाली दुकानें पड़ी हैं, और भाई एक जो है वहाँ पर हमारी तरफ देख रहे हैं कि अब हम उनके पास जाए, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे जा रहा है काम? शुक्र अल्लाह का। ईद कुर्बान की आमद है और अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया लगता है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। वैसे जो जिस हालात में शुक्र अदा करना चाहिए। तो पिछले साल भी ईद थी, इस साल भी जो है वो ईद है, तो कितना फ़र्क आया है एक साल में? फ़र्क तो है, मेरी मेहनत महंगाई हाँ। के हिसाब से फ़र्क तो है। गाहक अच्छी चीज़ मांगता है और रेट जो उनसे उस तरह के नहीं देता फिर, और हर गाहक यही कहता है भाई जो पिछली दफ़ा जो चीज़ें लेगा से आप इस दफ़ा नहीं कर सकते। तो कितने का पड़ जाता है सारा स्टॉक? स्टॉक तो महंगा हो चुका है बहना। पहले थी
40,000 की 45,000 रुपये की गट, वही गट आप चलिए 85,000 की 1,40,000 रुपये की। महंगाई हो चुकी है। उनसे पूछते हैं जहाँ से खरीदारी करते हैं वो कहते हैं भाई महंगाई है, हम क्या करेंगे। जानवर खरीद लिया था ईद के लिए? नहीं मेरी क्या वजह है? हिस्सों में ली है। हिस्सों में ली है? हाँ, साथ इस पर जिसको पूछे वो यही कह रहे हैं कि हमने हिस्सा जो है ना वो डाल लिया है। हिस्सा डाला हुआ है, हिस्सा डाला हुआ मेरी, मैंने महंगाई इतनी नहीं ले सकती। जानवर तो आजकल बकरे अभी भी महंगाई है? आप कह रहे हैं कि महंगाई है, मरीम नवाज साहिबा कहती है महंगाई नहीं है। वो तो बाजी उनके लिए नहीं है ना, हमारे लिए तो है, उनके लिए नहीं है। उनको तो लाख रुपए ऐसे देना जैसे 5,000 का नोट निकाल के देना पड़ता है। हमारे लोगों के लिए, उनके लिए कहाँ है? अरबों के पैसे उनके पास, उनकी इतनी जायदाद उनको भी नहीं पता कि हमारी कितनी जायदाद। वो तो हमारे गरीबों के लिए मेरी बहन। पिछले साल हमने देखा है जो इधर उजहा थी उस वक्त भी ऐसे ही बाजारों में रौनक थी, मामूली रौनक, तो कस्टमर नहीं आ रहा। वजह क्या है इसकी? वजह यही महंगाई मेरी बहन, महंगाई की वजह से सख्त नहीं है खरीदने जी, की। वो जो लोग कहते हैं हमारे जो पुराने कपड़े पड़े उन्हीं में गुजारा हो सकता है तो उन्हीं में गुजारा कर लेते हैं, न्यू नहीं खरीदते। ये होता है मेरी बहन। ये दुकानदार की आप गुफ्तगू सुन लें और यहाँ पे अभी एक भी कस्टमर नहीं है और हम लोग कह रहे हैं कि ईद कुर्बान की आमद है और ईद जो है वो ठीक है, कुर्बानी है, कुर्बानी करनी है वो सारी, लेकिन जब मेहमानों ने आना है तो आपने सजना संवरना भी है, बच्चों ने तैयार होना है और फिर आपने एक दिन के मेहमान और दूसरे दिन के जो मेज़बान बन जाते हैं और इसी तरह सिलसिला चलता रहता है, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी बाज़ार में कोई रौनक नहीं है। आगे चल के आपको दिखाते हैं और दुकानदार इस वक्त सिर्फ राह तक रहे हैं कि कब कोई कस्टमर आए आगे हमसे कपड़े खरीदे, तो कस्टमर तो भी ना होने के बराबर हैं। तो आगे चलते हैं, नाज़रीन आपको दिखाते हैं। क्या नाम है? राना फेला। क्या काम करते हैं? कुछ भी नहीं, खड़े हुए हैं यहाँ पे। कोई काम भी नहीं करते? वेले बिल्कुल, ऐसे थोड़ी चलता है काम। ये गोल्ड का काम करते हैं। गोल्ड का काम करते हैं, कैसा जा रहा है काम? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सोना तो बहुत महंगा हो गया है। बस जिनके पास है वो ले रहे हैं। तो कितने कस्टमर आ जाते हैं? ये तो काउंटिंग नहीं की, कल से बता दूंगा आपको, लिस्ट बना के भेजूंगा। मुझे ये बताएं, जो कस्टमर्स आते हैं वो सिर्फ आके रेट पूछते हैं, खरीद भी रहे हैं? नहीं, बस दोनों काम चलते हैं, कुछ रेट पूछने वाले भी होते हैं, कुछ खरीदने वाले भी होते हैं ऐसे ही। कुछ देख के कहते हैं बड़ी कौन सा बार है। मुझे ये बताएं कि ईद की तैयारियां कैसे जा रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ईद की यही तैयारी होती है, बकरे वगैरह ले, गाय ले ली, बस यही ज़्यादा जरूरी है। तो घरों में जो मेहमानों ने आना है तो ख़वातीन ने सजना संवरना भी है, तो बेगम को कितने पैसे दिए? वो बड़े पैसे लेती है, ये लड़ाई रोज होती है। लड़ाई रोज पैसे दे के भी? पैसों से होती है ना। अच्छा। हाँ, कि रोज तो दे रहे हैं। फिर कितने वो कहती पैसे काम देते है। हैं? रोज के कितने पैसे देते हैं? आपके कितने रोज लगते हैं? मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ। मुझे आप तो बताएंगे। अभी मेरी भी नहीं हुई शादी। हाँ। अच्छा, आप शादीशुदा अभी नहीं नहीं है? हुई। खान साहब है, खान साहब आपको बताएंगे। खान साहब ये कह रहे हैं वो शादीशुदा नहीं है, आप तो शादीशुदा हैं। आपकी बेगम से लड़ाई होती है? होती है सब, किस बात पे होती है? कोई ना कोई बात होती है, कभी कभी हो जाती हाँ, है। चले महंगाई इतनी ज़्यादा है और ईद आई है तो बेगम ने शिकवा किया है कपड़ों का, जूतों का, चीज़ों का? नहीं, कभी नहीं, कभी शिकवा ही नहीं किया है। आपने अपने लिए क्या लिया है? कुछ भी नहीं लिया अभी। कुछ भी नहीं लिया? ठीक है जी। तो महंगाई है इस बार भी ईद पर? हमारे लिए है, बाकियों के लिए पता नहीं। ये कह रही थी हमारे लिए महंगाई है, बाकियों को पता नहीं। तो आप मुझे बताएं कि आपकी जो मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं, वो कहती महंगाई मामूली है, लोग जो ईद की तैयारियां भी कर रहे हैं, सब कुछ खरीद रहे हैं, ऐसा है? बाज़ारों में रौनकें हैं मैम उनके कि लिए लोग नहीं। सिर्फ ऐसे घूमने आ रहे हैं, विजिट करके जा रहे हैं? मैम आपको पता है कि आप खुद मार्केट का पहले विजिट करती थी, किस तरह होगा। अभी तो कुछ भी नहीं है मार्केट, उनके लिए कुछ भी नहीं है महंगाई। उनके पास बहुत कुछ है और भी माशाल्लाह बढ़ रहा है उनके पास, कम तो हो नहीं रहा है। ये तो बात हमारे दुरुस्त लिए जी, महंगाई है। ये बात दुरुस्त है कि जब से स्टॉल्स वगैरह उठा लिए गए हैं, बाजार की रौनकें इसीलिए कम हो गई हैं? कुछ इसका भी जो है ना कोई 15-20% जो है ना इसका भी हाथ है। और इसके अलावा जो है ना महंगाई इतनी हो गई है, गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब जाहिर है जिनके पास है वही कर रहे हैं, जिनके पास नहीं 80% जो है ना पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जो है ना वो BC क्लास लोग हैं, वो लोग इन 5-6 सालों में जितनी ईदें आई हैं, आपको ऐसा लगे कौन सी ईद है जो खुशहाल गुजरी थी, नहीं लगता है। जिसमें महंगाई नहीं थी? नहीं लगता है 5-6 सालों में नहीं लगता है कि ऐसा उसकी हुआ। वजह क्या है? उसकी वजह आपको पता है सिर्फ करप्शन। महंगाई है, महंगाई के अलावा कोई वजह नहीं है? नहीं, महंगाई के अलावा कोई वजह नहीं है, करप्शन है मुल्क के अंदर। जब मुल्क के अंदर करप्शन होगा तो फिर जो है करप्शन कौन कर रहा है?
आप मुझसे ज्यादा बेहतर मैं जानती आपसे हैं। जानना चाहती हूँ, अवामी राय जानना चाहती हूँ कि करप्शन कहाँ हो रही है, मैम, क्योंकि corruption- हमारी कबीना जो है वो कह रही है कि साफ सुथरा पंजाब है, जीरो करप्शन हो चुकी है। कहाँ? मैम नीचे से लेके ऊपर तक सब करप्शन है जिस इदारे में क्या आप मैं ये कह सकती हूँ कि एक रेडी वाला जो फल बेचने वाला वो भी करप्शन कर रहा है? जानते हैं। जी कैसे? आप देखें कि एक रेडी के ऊपर जो है ना वो 100 रुपए का चीज़ बेच रही है, वही चीज़ जो है ना दूसरी रेडी पे 200 का बिक रहा है, तो तो करप्शन इसमें हुकूमत की गलती क्या है? हुकूमत अपना रिफ्ट कायम नहीं कर रही है। हुकूमत का रिफ्ट कायम होगा तो जब जाके ये सब कुछ होगा। जब हुकूमत का रिफ्ट ही नहीं है, ये तो वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ बाज़ारों में जितनी भी दुकानें हैं कपड़ों की, जूतों की, उधर भी ऐसी महंगाई है? सब जगह जब करप्शन मुल्क के अंदर शुरू होता है तो वो ऊपर से नीचे तक होगा। जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस है। मैंने बहुत आपसे कहा। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हम लोग इस्लामपुरा बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पे कपड़ों की, जूतों की, ज्वेलरी की, हर चीज़ की दुकान मौजूद है। और यहाँ पर कस्टमर्स जो हैं वो आप देख लें कैमरे की आंख से कि ना होने के बराबर। एक भाई यहाँ पर अपना छोटा सा स्टॉल लगा के बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? हारून हसन। ये दुकान तो नहीं लग रही है, ये अपने घर में बनाए हैं। ये घर है ऊपर आपका? हाँ जी, ऊपर घर। तो यहाँ पर ही काम कर रहे हाँ हैं, जी। तो कोई दुकान भी नहीं बनाई? दुकान कराया है, पैसे नहीं है इतने। अच्छा, दुकान का किराया ही ज़्यादा है, कहाँ से लाएंगे? ये बस अल्लाह चला रहे ये हैं। कितने अरसे से है यहाँ पर? जैसे हम 20-22 साल से रह रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़? नहीं, हाँ, अभी ये काम तो मैंने अभी शुरू काम किया है। अभी शुरू किया है? साल हो गए मैं ठीक किसी के है। पास कर रहा था, वहाँ से छोड़ दिया है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अपना शुरू किया है। तो आप इससे पहले काम करते थे और अब अपना काम शुरू कर दिया। मुझे ये बताएं कि इस काम में कोई फ़ायदा हो रहा है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ी मिल रही, शुक्र है। कितना कमा लेते हैं रोज़ यहाँ से? 1500-1600 कमा देते हैं। एक दिन का? हाँ ज़बरदस्त। तो ये 1500-1600 काफ़ी है? हाँ, मेरे लिए तो काफ़ी है, गुजारा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की तैयारी हो गई है इससे? हाँ, क्या कुछ ले लिए? कुछ तो लिए नहीं, बस कपड़े शपड़े लिए। अभी कुछ भी नहीं लिया और कपड़े भी ले लिए? नहीं, वो कुर्बानी की तैयारी तो नहीं, अच्छा। गाय हुई तो बकरा तो नहीं लिया, कपड़े लिए, बस यही तैयारी की हमने लिए, कपड़े शपड़े लिए। जानवर नहीं लिया कुर्बानी के लिए? ख्वाहिश थी? ख्वाहिश तो थी, पैसे मंडी गए थे? मंडी नहीं गया हूँ, बस इधर करीब फिर रहा हूँ, मंडी नहीं गया, इतना दूर नहीं गया। पिछले साल की ईद और इस साल की ईद में कितना फ़र्क है? बहुत फर्क है। क्या वजह है? पिछला साल तो माशाल्लाह काम भी बड़ा था, लोगों के पास पैसे भी थे, अब किसी के पास पैसे नहीं है, इसलिए महंगाई भी इतनी है, रोज़गार भी नहीं है। आपके सामने जो ठेले लगाते थे काम था, वो काम ख़त्म हो गया। इसलिए आपने घर के बाहर लगा लिए हैं, घर के ताकि कोई आए तो पहले ही जो है सामान जो है मैं अंदर लेके चला जाऊं। तो मुझे ये बताएं कि अभी आप कह रहे हैं कि पिछले साल की ईद बेहतर गुजरी है, इस साल की ईद नहीं है, अगले साल भी जो ईद आएगी तब भी यही शिकवा होगा? ये तो अल्लाह को पता है ना, हमें तो नहीं पता है ना। लोग तो- खुशहाल क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं? अभी बाज़ारों में रौनक है लेकिन खरीदारी नहीं है। कारोबार ही नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। आपको शादीशुदा पता- हैं आप? हाँ जी, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। तो बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? 1600 यहाँ से बस शुक्र रोज है, का। अल्लाह चला रहे, सरकट चला रहे, शुक्र है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, कैसा जा रहा है इस वक्त जो है वो ईद की ख़रीदारी करने लोग बाज़ारों में मौजूद हैं? आपने क्या कुछ लिया है अभी? अभी तो हम अभी इंटर ही हुए हैं, कुछ भी नहीं लेना है। बेटी है मेरी माशाल्लाह से, उससे उसके लिए एक सूट लेना है, बाकी बच्चे हैं उनके लिए अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, जितनी महंगाई है। बच्ची है वो दोस्तों के साथ होती है तो फिर उसके लिए तो लेना ज़रूरी है ना। कोई पसंद आया सूट अभी यहाँ से? नहीं अभी तो मैं आई हूँ, देख रही हूँ, कितने का बता रहे हैं दुकानदार? 1500 कह रहे हो। 1500 का सूट? ये सूट 1500 का? ये कैमरे की आंख से देखें आप, ये वाला? अच्छा चले, कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा डिज़ाइन ही फ़र्क है। तो ये आप देख लें नाज़रीन, ये सूट पिछले साल कितने का था? ये 1000 का था। 1000 का? और इस साल 50 रुपये का। 950 रुपये का था पिछले साल ये सूट, और इस साल 1500 का। 15 साल वो बार्गेनिंग करके पैसे कम हो जाते हैं बड़ी मुश्किल है यहाँ पे। कम कितने 100 रुपये कम कर लेंगे बस। और क्या सारे तो ना कम कर सकते हो, उन्होंने तो कुछ कमाना ही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ये सूट 1500 का सूट जो है ना वो दिया जा रहा है यहाँ पर, और खवातीन शिकवा कर रही यही हैं सूट कि यही सूट बिल्कुल, हाँ। यही सूट अनारकली में 1000 रुपये का हम पूछ के आए, 1000 रुपये का 900 रुपये, और ये यहाँ पे 1500 रुपये का। तो वहाँ से आपने खरीद लेना था, यहाँ आके तो फिर? हमने कहा शायद यहाँ पे सस्ता हो, अच्छा, हम उधर ही जाएंगे वापस। यानी कि ये कह रहे हैं कि नारकली में सूट 1000 रुपये का था, पुराने नार पे
यहाँ पे आके जो है वो बार्गेनिंग करके उधर सस्ता मिल जाना था, तो इधर इसीलिए आए कि शायद थोड़ा सस्ता मिल जाए, यहाँ पे भी महंगा। महंगा कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 5 बच्चे। 5 बच्चे, 5 के लिए कपड़े लेने हैं? नहीं नहीं, इतना कौन सा अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ वो बेटी है उसके लिए लेते हैं। बस एक बेटी के लिए देखें जी, एक बेटी के लिए सूट लेंगी तो बाकी तो नाराज हो जाएंगे। तो क्या करें ना, हाँ। मजबूरी है। वो आदि हो गए, बड़े हैं वो, नहीं बच्चे ही हैं छोटे। आदि हो गए, यानी कि मैं ये समझूं। बेटी जो है ना वो हाँ। बड़ी है माशाल्लाह, BS पॉलिटिकल साइंस की है उसने। अच्छा, और उसको जरा हम देख लेते हैं, बच्चे बगैर छोटे हैं। तो छोटों को तो ज़्यादा दिल रखा जाता है वैसे। वो बेटी अब क्या करें, अब अपना आप को भी तो देखना कि वो बच्चे गुजारा। तो आपने कहा है कि ऐसे चल रहा है, हर बार ही ऐसे होता है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए खरीदारी नहीं होती है, नहीं, तो ऐसे कब तक चलता रहेगा जनाब? जब तक अल्लाह पाक दे देगा ले भी लेते हैं, जब अच्छा, नहीं देते तो कोई बात पिछली ईद में इस ईद में कितना फर्क है? पिछली ईद खुशहाल थी या इस बार? नहीं। आहा, ये सारी ईदें हाँ, एक जैसी होती हैं। आपकी आहट से पता चल गया ये कि सारी हाँ, ईदें एक जैसी हैं। हम्म, एक जैसी। अच्छा, ये कह रही आप कह रही सारी ईदें एक जैसी हैं? हाँ, एक जैसी होती है। ठीक है। बेगम भी कुछ करती हैं काम? नहीं नहीं, तो Housewife हाउस वाइफ है, तो बेगम ने क्या लिया है अपने लिए कुछ नहीं, और आपने? कुछ नहीं। ये क्या बात हुई? ये बकरा हाँ। ईद है बेटी, अब बकरा ईद पे हम क्या लें? छोटी ईद पे क्या लिया था? छोटी ईद पे तो जो बस बच्चों के लिए ले लिया था। तब भी बच्चों के लिए लिए, अपने लिए नहीं लिया कुछ भी? अपने लिए। जानवर लिए कुर्बानी का? नहीं बेटी, कहाँ से ले सकते हो? तो सर मंडी तो गए होंगे ना विजिट करने बेटी वैसे? हमने जानवर का मुंह तक नहीं देखा। छोटे बच्चे जो हैं वो तो कहते होंगे कि जानवर दिखाएं नहीं, हमें, बेटी, या हमारे लेके बच्चे जाएं, मंडी कोई में लेके ऐसी- जाएं। ऐसी बात नहीं, हमारे बच्चे कोई बच्चे इतनी जिद नहीं करते। वो उनको पता है कि हमारे जो मामा पापा, जो हमारे जो फैमिली है, वो हम एक दरमियाना तबका है, तो वो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, कितने साल पहले की बात है कि जो ईद आती थी बड़ी खुशहाल गुजरती थी? जब हम छोटे थे, छोटी थी। ये तो आपने बहुत पुरानी बात की है। जब हाँ। हम छोटे थे तब थी ये भी। कितने साल पुरानी बात है ये? ये कम से कम होगी 30 साल पुरानी। तो ये अभी कपड़े लेने हैं तो ज्वेलरी भी लेनी होगी इसके साथ? नहीं नहीं, फिर सिर्फ कपड़े हैं। सिर्फ कपड़े लेने हैं। कपड़ों का इस वक्त आप रेट देख रहे हैं, एक जोड़े की कीमत यहाँ पे 1500 बताई जा रही है, आप जो और आप जो है वो हंस रहे हैं। 1500 वो उनको रोके, मनाए उनको कि भाई ले जाएं, 1000 में दे दें। से परचेज महंगी है। अच्छा, हाँ। इधर आए जरा, आपने इससे कितने की रिक्वेस्ट की है? अभी तो बेगम पसंद कर रही थी, इनको पसंद ही नहीं आई। इनको बेगम को पसंद ही नहीं आई। वो बच्ची के लिए हम देख रहे थे, कोई डिफरेंस को मिल जाता, तो वो है ही नहीं वो ऐसा। थोड़ी वो नहीं है। वो कह रहा पसंद नहीं आई। पसंद नहीं आए हैं मेरे ख्याल से, कीमत सुन के उनको पसंद। नहीं, कीमत उनको पसंद अच्छा, वो कह रहे हैं कि यही सूट जो है वो अनारकली में 1000 रुपए का है, आप यहाँ इस्लामपुरा में जो है 1500 का। क्वालिटी का फर्क है ये। यही क्वालिटी है सारी, हमने यही क्वालिटी है। यही क्वालिटी है। यही क्वालिटी है, हमने भी पता किया है सारा। लेकिन ना हमने बच्चों की चीज़ खरीदनी, हम पागल थोड़ी है, घूम चिम के आएंगे तो बिल्कुल। वो तो हमने देख आप फिर भाईजान वो पाकिस्तानी लोन है, ये चाइना लोन थोड़ा है। इधर आ जाएं। अच्छा, इधर आ जाएं थोड़ा। का फर्क दिखा देंगे आप, वहाँ से भी ले आए, हम यहाँ पे भी दिखा देंगे आपको। अब दोस्त है पाकिस्तान और चाइना, तो इन्होंने वो झगड़ा डाल दिया कि पाकिस्तान और चाइना पर डाल दी। हालांकि सब कहते हैं कि चाइना नकमी तरीन चीज़ होती है, पाकिस्तान की चीज़ अच्छी होती है। अब ये पूछे कि ये चाइना के पाकिस्तानी? ठीक है जी। ये एक और कस्टमर आ गया इनका, और उन्होंने जो है यही कपड़े लेंगे हैं मेरे ख्याल से। इनको कितना जोड़ा है, कितने का जोड़ा मिला है किनको? इन्हीं को? अभी आए हैं ये। अच्छा, अभी आए हैं। अभी तो पूछ ही नहीं है। कोई नहीं बेटी, कोई बार्गेनिंग का फायदा नहीं है। 1500 का ही देना है भाई ने। 1500 का 150 बचने हमें। 150 कैसे बचना है? बाजी हमने वो जो सिर्फ मेरी बता बहन रहे हैं बंदी भाई। देखी, वो उनको अच्छा, सारे उन्हें पता ही नहीं है। बार्गेनिंग तो हर बंदा करता ही है। मेरी बहन कैमरा ऑन, कैमरे में बताएं आप। 1350 परचेज आ रही है। अच्छा, ठीक है, और 1500 में फिक्स इसलिए लगाया ताकि कस्टमर बार्गेनिंग ना करे। यहाँ पे हर कस्टमर का पता है, जितना भी यहाँ पे रेगुलर आने वाले हैं ना, सबको ये पता है ये 1500 का मिलता ही है। ठीक है। इससे वो बैच करता भी नहीं है। चांद एक है जो करते हैं, जैसे आप ये बाइक कर रहे थे। कम से कम कीमत कितनी लग जाती है? 1500 फाइनल। 1500 ही फाइनल ग्राहक है। तो 1000 भी हाँ। कह देता है, 1200 भी कह देता है। अब वो देखे ना, वो हमने 1200 वाली सेल लगाई हुई है, लेकिन वो 1000 रुपये में हम दे देते हैं। वो 1200 की सेल लगाई है, ये 1500 का सूट लगाया, और कह रहे हैं बार्गेनिंग करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो कीमत है वो उतनी की उतनी रहेगी। इनको कितने पैसे बताए हैं आपने? 1200 बता रहे हैं जी। यानी कि वो रखे, बता दिए कि नहीं लेना, बता दिया उन्होंने पहले कि नहीं लेने हैं पैसे, हमारे साथ ही रहेगा। इसी तरह आपको बताएंगे कि शहर लाहौर की जो शहरी है
वो किस तरह से जो है ईद की तैयारी कर रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर कस्टमर्स किस तरह से बार बार जो है वो बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हमें जो ज्वेलरी है वो सस्ती मिल जाए, कपड़े सस्ते मिल जाए, लेकिन अभी तक किसी की दाल गलती हुई नज़र नहीं आई। तो यहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो मज़ीद ख़रीदारी कर रही हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुकान है, स्टॉल लगाया हुआ है आपने, तो कितने की जो है दर्जन चूड़ियाँ बेच रहे हैं? ये अलग अलग प्राइस है इसमें। अलग अलग प्राइस। ये चूड़ियाँ इतनी महंगी क्यों हो गई हैं? इसलिए महंगी हो गई है कि ईद आ गई, इस वजह से। किस वजह से? ईद की वजह से। ईद की वजह से? हाँ। यानी कि आपने खुद महंगी की नहीं, है? मैंने महंगी फिर? नहीं करी। हमारे पंजाब में होता ही ऐसा ही है, ईद अच्छा। के दिनों में सामान महंगा मिलता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। सारा सामान महंगा मिलता है, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, सब कुछ महंगा। महंगा ईद के दिनों में हो जाता है महंगा। कितने का स्टॉक पड़ता है आपको लेकिन सारा? ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, चंद रुपयों का ही पड़ता है। ये नहीं होता कि 100 रुपए की चीज़ 500 नहीं होती, 100 की चीज़ 120 110 की हो जाती तो है। जो कस्टमर्स आ रहे होते हैं वो खरीदारी भी करते हैं, सिर्फ रेट पूछ के चले जाते हैं? खरीदारी हो रही है लेकिन कम हो रही है। ईद के दिनों में इस बड़ी ईद पे कम हो रही है, बड़ी ईद पर कम हो रही है। और पिछले साल की निस्बत इस साल कितनी जो है खरीदारी की है कस्टमर्स ने? पिछले साल तो काफ़ी अच्छा था, उससे पिछले साल और अच्छा था। अभी काम कम है, उतना अच्छा। नहीं है, लेकिन खरीदारी हो तो रही है। तो कम ये है। सारा स्टॉक आप सारा साल खरीदते रहते हैं? जी पूरा साल, स्टॉल ऐसे ही लगा हाँ। रहता है सारा साल, या सिर्फ ईद की ईद लगता है? पूरा साल जी, पूरा साल। पूरा साल लगता है पूरा स्टॉल। साल। तो ये सारा स्टॉक कितने का बताया आपने? सारा टोटल हाँ, टोटल तो मैंने कभी गिनती नहीं करी जी। तो जितने इन्वेस्ट किए हैं पैसे उतने मिलते भी हैं, बचते हैं? हाँ, बचत हो जाती है। अभी आप कहने कस्टमर भी नहीं है और बचत भी हो रही है? देखो बात ये कम है, कस्टमर ये काम है, जी। ये नहीं कहा कि नहीं है। कस्टमर कम आ रहा कम है, तो कस्टमर डिमांड क्या कर रहे हैं? कितने का आपने बताया दर्जन? देखो बात ये है कि पहले कस्टमर अच्छे खासे पैसे सेल करवा रहा था, आजकल शायद सारे बकरा खरीदने चले गए हैं, छतरा खरीदने। मंडियाँ भी वीरान पड़ी हुई हैं। अच्छा। मंडियों में भी कस्टमर नहीं आ रहे। कस्टमर उतना पैसे खर्च नहीं रहा, आज वापस जा रहे हैं। अब जो चीज़ सामान खरीदा है उस रेट पे तो अच्छा। कुछ तो कमा के ही देना ना, हम्म, कुछ थोड़ा बहुत तो कमाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बस ये तो दर्जन कितना बताया आपने? हाँ, दर्जन ये मेटल होता है 150 से स्टार्ट है। तो 150 की अगर कोई कस्टमर कहे कि 100 की दे दें तो? अब नहीं, ये ईद पे ना हम कम कर देते हैं, इसका रेट होता है 220। अच्छा। तो ईद पे सबके लिए बहस ना करें तो 150 कर दिया, अब इससे और कम नहीं होगा। अभी तक कितने कस्टमर्स आए हैं सुबह से? हाँ माशाल्लाह बेहतर है, लेकिन अभी स्लो है। उस तरह नहीं है जिस तरह से और नहीं, कस्टमर्स वो आने नहीं चाहिए। था, रश नहीं है। इसकी सीजन वजह क्या समझ रहे हैं? सिर्फ महंगाई ही है या कोई और भी वजूहत है? महंगाई कह सकते हैं, चीज़ों का रेट बढ़ने की वजह से, महंगाई की वजह से। महंगाई है, और महंगाई है, हाँ मेन वजह तो यही हो सकती है। ठीक है जी, मेन वजह यही हो सकती है, कह रहे हैं। और भी दुकानदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ज्वेलरी की इस वक्त कीमतें आसमान से बातें कर रही होंगी यकीनन। हकीकत है, इसमें कुछ महंगाई तो है ना, महंगाई अच्छा। जब बढ़ती है तो चारों तरफ बढ़ती है। जब गवर्नमेंट ने इतनी महंगाई कर दी है तो हर चीज़ पे फर्क पड़ता है। कस्टमर नजर नहीं आ रहा यहाँ पे। महंगाई, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी। कब की बात है ये? ये आज मुझे 22 साल हो गया इस काम करते हुए यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आप पहले बैठे हैं आपके सामने। ये महंगाई का दौर है। बाजारों में तो रश नजर आ रहा है काफी। ये जो है ना, लोग चलते फिरते ये बेचारे अपने दिल खुश कर रहे हैं, विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। ये खरीद कुछ नहीं रहे। खरीद कुछ नहीं, आपके सामने, हमारे सामने चूड़ी की दुकान है, बिल्कुल, वो पानी भी की- खाली पड़ी है। आप हाँ। ये देखिए, यह तो माल नहीं, हमारे पास हर चीज़ है, ये भी खाली है। ये फिर भी ना हम यानी कि फारिग बैठे। फारिग बैठे हैं, तो क्या इतनी महंगी ज्वेलरी बेच रहे हैं आप? महंगी नहीं दे रहे, लोगों के पास पैसे ही नहीं है। अच्छा। लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं, लोग कपड़े देख रहे हैं, कपड़ों की तरफ जाए तो उस तरफ महंगाई है, हर तरफ महंगाई है। महंगाई ने इतनी शरह बढ़ गई है ना कि हम लोगों को खुद समझ नहीं आ रही कि हम लोगों से खुद समझ। इन दिनों में हम फारिग नहीं, अकेला मैं खड़ा हुआ, यहाँ पे 5 लड़के खड़े हुए थे, आइए अकेला हूँ मैं। सामने हमारी चूड़ी की दुकान है, वहाँ पे भी 5-5 लड़के थे, आज वहाँ पे भी 2 हैं। अकेले अकेले देख रहे हैं। अकेले, मगर फिर भी कोई नहीं आ रहा। अभी आप आइए काफ़ी देर बाद। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये अंगूठी की कीमत कितनी है? ये 200। 200। ये सब 200 है। तो खवातीन तो कहेंगे 100 में मिल जाए। नहीं, खवातीन 100 के अच्छा। ऊपर होएगी, यानी अच्छा। कि अपने समझ नहीं आ रहा कुछ कि अपने घर का राशन पूरा करें, क्या करें, ये वो है। तासुरात भी होते हैं खवातीन के जब आप उनको कीमत बताते हैं?
बहुत खामोश होकर चली जाती है, खामोश होकर चली जाती है। खामोश होकर चली जाती। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर ज्वेलरी की दुकानों पे भी रश नहीं है और यहाँ पे आप देखिए ये बता दें कि जो हम स्टॉक लेकर आते हैं वो महंगा ही इतना मिलता है कि कस्टमर जो है वो अपनी जेब के मुताबिक बात कर रहा होता है कि जो 150 वाली चीज़ है वो 100 में मिल जाए और जो दुकानदार है उसकी कोशिश होती है कि जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो पैसे हमें मिल भी जाए वापस। मज़ीद आके चलते हैं, लोगों से बात करते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है और ईद की तैयारियां वो कैसी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका, क्या नाम है? बेगम साहिबा लगता है अंदर गई हुई हैं ख़रीदारी करने। कितने पैसे देंगे उनको? काफी दे चुका हूँ। जूते अभी ये सिर्फ कपड़े? कपड़े के लिए अभी कपड़ों के लिए तो कितने जोड़े खरीद के दिए बेगम को? 4-5 तो दे दिया। 4-5 3 दिन की तो ईद है, वो भी लोग कह रहे हैं बड़ी ईद है, ईद उल अज़हा, ईद कुर्बान है, तो इसमें क्या ही खरीदना है। फिर भी आपने बेगम को खुश करने के लिए शॉपिंग करवा दी है। घर रहना ना। कह रहे हैं घर भी रहना है। इतना डर लगता है बेगम से? नहीं, डर नहीं लगता, बस मजबूरन। ठीक है, बेगम कहाँ है आपकी? ये आपकी बेगम है, ठीक है। तो वो अभी मुझे लगता है आपको ही घूर रही हैं कि कोई बात ऐसी कर दी ना तो घर जाके वाकई पिटाई हो जानी है भाई की। तो मुझे ये बताएं कि जोड़ों के लिए पैसे कितने दिए हैं? जोड़ों के लिए डे बाय डे खर्चा हो रहा था। आज तो जूतियों के लिए आए थे, उसके लिए दिया पैसे। अपने लिए क्या लिया आपने? अपने लिए पुरानी चलेंगे, छोटी ईद के बजाय पुराने चलेंगे। ये मर्द हजरात अपने लिए यही सोचते हैं कि हम पुराने कपड़े ही पहन लेंगे। पुराने हो जाए, इनके हो जाए। ये बेटा है आपका, इसके लिए क्या क्या कुछ लिया है? इसके लिए ले चुके हैं कल ही। इसके लिए भी और छोटे कितने का सूट आया है इसका? इसका तो इसकी शर्ट्स और शॉर्ट्स 2-2 हज़ार। 2-2 हज़ार की? जी, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा, बहुत ज़्यादा है। तो कितने कपड़े लिए इसके? इसके लिए भी 3 ही हैं। 3 कपड़े लिए हैं, यानी 6-7 हज़ार जो है वो ना करो यार, 6-7 हज़ार जो है वो ऐसे ही भाई का लग गया है। तो ये कह रहे हैं कि बेगम साहिबा जो हैं उनके लिए मैंने कपड़े। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है। बेगम साहिबों को अगर कपड़े ना लेके दिए तो घर भी रहना है। अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। अच्छा, हालात कैसे जा रहे हैं इस वक्त? लोग खरीदारी भी कर रहे हैं दुकानों पे आके, सिर्फ विजिट कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा विंडो शॉपिंग नहीं हो रही, खरीदारी हो रही है। विंडो शॉपिंग नहीं हो रही है इसका मतलब? यहाँ तो दुकानदार कह रहे हैं विंडो शॉपिंग हो रही है, खरीद कुछ नहीं रहा कोई। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये जहाँ पे हाँ। हम लोग जा रहे हैं वही मेरा 2 to 3 मैंने 3 या 4 चक्रों में शॉपिंग किया और इतना रश, इतना क्राउड। बस तो मिनी जितनी माइनर भी- पे गई हूँ, हाँ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा। इसकी मिनी माइनर से और उसकी इसी तरह की कोई शॉप थी, इस टाइम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो ये वहाँ पे जितनी भी ख़वातीन है ये सारी खरीदारी कर रही है? यकीनन कर रही हैं। ये आपको भी तो क्या कह लगता रही है? हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, दुकानदार को भी कह रही है पैसे नहीं है। आपको क्या लगता है? आप कह रही हैं तो यकीनन शॉपिंग कर रही आप एक होंगी। दफ़ा बस यूँ देखें और आपको लगेगा कि सब शॉपिंग ही कर रहे हैं, फजूल नहीं करे हुए यहाँ पे। यहाँ पर दुकानदारों को कहना है कि लोग आ रहे हैं लेकिन खरीदारी जो है ना मना होने के बराबर है, सिर्फ विंडो शॉपिंग चल रही है। मुझे तो नहीं लगता। ज़ाहिरा अच्छा। मैं आई हूँ, मैं कुछ लेने के लिए आई हूँ, पिछले- बिना हाँ, वजह कोई टाइम वेस्ट करने नहीं आता। पिछले साल जो है वो ईद कैसी गुजरी, इस साल की और पिछले साल की ईद में कितना फ़र्क है? डिफरेंस तो है। मुझे नहीं लगता शॉपिंग पिछली दफ़ा भी हुई, शॉपिंग इस बार भी हुई। बस ये है कि अगर मंडियों में ये लोग जाएंगे तो इनको थोड़ा सा फील होगा कि बहुत ज़्यादा रेट हैं। तो कुर्बानी के लिए लिए जानवर? इंशाल्लाह लेना भी है और लिया भी है। ठीक है। पिछले साल आपने कुर्बानी का जानवर पता किया कितने गए? हाँ जी, पिछले साल, इस साल मिल रहा है 130-140। और पिछले साल? 80,000। बहुत महंगे जानवर हो वही गए कह रही ना, मंडी जाएंगे हाँ। तो पता चलेगा। बहुत ज़्यादा महंगा है। लोग कहते हैं कि बड़ी ईद है तो सिर्फ जानवर खरीदना है, खरीदारी अपने लिए कुछ नहीं करनी। कुर्बानी अल्लाह के लिए तो करनी है और वो लाजमी करनी है, तो इसलिए अपने लिए कुर्बानी करनी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत कपल था और जो बता रहे हैं उनके शोहर के खरीदारी ना करवाई बेगम को तो घर जाना महंगा पड़ जाएगा। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। तो नाज़रीन, आप देखिए कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। जहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं वहीं पर लोग जो है कुछ बल्कि दुकानें मौजूद नहीं हैं तो एक साइकिल लेकर ही, जिसको आम ज़ुबान में बाबा साइकिल भी कहा जाता है, उसके पास खड़ा मौजूद एक शख्स बांसुरी बजाकर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा है। और हम लोग भी यहाँ से गुजर रहे थे। हमेशा हम प्रोग्राम में बात करते हैं हकूक़ों फ़राइज़ की इदारों के हवाले से
और इसके अलावा हमेशा इंसाफ के लिए बात करते हैं, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में खुद को मुतमईन करने के लिए और अपने मूड को अच्छा बनाने के लिए हमें म्यूज़िक की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? इमदाद हुसैन बादरी वाला। क्या बात है, मुझे बताएं कि ताल्लुक आपका मुझे लाहौर से नहीं लग रहा, कहाँ से हैं आप? आपका ताल्लुक लाहौर से है? हाँ जी, लाहौरी। कहाँ पर? खोखटो। ठीक है, तो यहाँ पर रोज आते हैं? पहला इलाका मेरा जिला साहिवाल सीगा। अच्छा। आते मैं जुल्फकार वाली कोठे का दौर में आते काम कर रहे हैं, फिर हूँ असं लाहौर ही रहने। साडी फैमिली जुल्फकार अली भट्टो के दौर से लेके अभी तक आप? पहले मैंने मजदूरी की थी। क्या काम करते थे पहले? पहले मैं बच्चे वाले गुब्बारे मनियारी हर चीज़ बेचते रहा मैं। उस तो बाद फिर मैं 35 साल हो गया मैं बांसुरी में। तुसी किस तरह बजाने सीखी? मेरा उस्ताद ही दरबार दाता साहब। अच्छा। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਹਿਮਦ। अच्छा। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਂਸੁਰੀ ਲਾਈ। क्या ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਫਿਰਦੇ ਗਏ। अनारकली होना थी आपके। तो कितने की बेचते हैं? ये वाली 50 रुपए की है। अच्छा। ये 350 वाली। अच्छा, और ये वाली जो आपके हाथ में है? नहीं, ये बड़े वाली है 650 वाली। बात, बहुत ज़बरदस्त आपने बजाया है। तो हर गाने की तर्ज पे जो है बजा लेते हैं बांसुरी? बस जो भी आता है वो भी बजा लेते हैं। मैडम नूरजहां का कोई गाना? क्या बात है। ये सीखना आसान है? ये वाला ये। अच्छा। ठीक है, ठीक है, क्या बात है। तो कितना अर्सा हो गया ये बेचते? ये 35 साल। 35 सालों से ये काम कर रहे हैं। 35 साल कारोबार क्यों नहीं किया आपने इस चीज़ का? ये अपने हुनर को आजमाया क्यों नहीं आपने? यही इनमें कर रहे हैं, अल्लाह पाक रोजी दे रहे हैं मालिक। ये है, मेहनत करने वाले को कोई परेशानी नहीं होती। हमारा ये मजदूरा वाला काम है, हम अपनी मेहनत करके कमाते हैं। कितनी बिक जाती हैं? बस चलता है, जो भी अल्लाह को लगा दे। ये देख अभी तो लगाया, ये अल्लाह ने किया, देखो फिर भी अल्लाह देगा कोई। क्या बात है। तो मुझे ये बताएं कि ईद की तैयारी कैसी की है? यही लगा रहे हैं ईद पर भी यही? इसको भी यही। जानवर नहीं लिया कुर्बानी के लिए? हम मजदूर आदमी, हम ये कमाए और बच्चों का पेट पाल रहे हैं। ज्यादा कब देगा थे हम ये बकरे वाले। कितना अर्सा पहले कुर्बानी की थी? हमारे पास ये मजदूरी वाला काम है, हमारे पास मेरे मैं ये पूछ रही हूँ, कुर्बानी करने का दिल करता था? जब अल्लाह देगा रोजी के तो कर लेंगे। कभी की है कुर्बानी? नहीं, इतना मेरे पास हिम्मत अच्छा, नहीं होती। ठीक है। तो ये सूट कब खरीदा था? ये बड़ा पुराना सूट लग रहा है जो आपने पहना है। इसको 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं इस सूट को? हाँ। तो ये तो बहुत पुरानी बात है। बेटा मेरी बात नहीं, ये जो भी कारोबार है ना, हाँ जी, उनमें यही होता है, अल्लाह पाक करता है अपने तरीके से चलो। कितने सूट हैं आपके पास टोटल? जोड़े कितने हैं? है? कितने जोड़े हैं? पुराने ये वो ही कितने हैं? 2-3 पड़े हैं मेरे बस? हाँ। अब बच्चों के लिए? बच्चों के लिए मैं ये ले जाता हूँ, बच्चों को जाता हूँ, वो बच्चे अपने कोई वो ही खाए पिएंगे, काम ही नहीं है बेटा इनमें, क्या करें। हर साल ऐसे ही ईद गुजारते हैं? हाँ, मैं वो अनारकली भी मैं करता हूँ, इधर मैं ईद में इधर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर तो कितने जो है वो लोग खरीदारी के लिए आए हुए हैं, तो दिल नहीं करता कि बच्चों के लिए भी लेके जाऊँ कुछ ना कुछ? बेटा जब वो होता है ले जाते हैं। 35 साल आप कह रहे हैं हाँ। काम कर रहे हैं,
तो ये होता है किराए का मकान है बेटा, तो बिजली का बिल, वो गैस का बिल होता है वो ही नहीं पूरा आता, किराए का भी नहीं पूरा आता, क्या गरीब करे। कितना किराया है? उसका 550 तो किराया ही है। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर जो है वो बांसुरी बजाने वाला, उसका टैलेंट आपने देखा है। हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में जो है वो गुर्बत बेशुमार है। उसकी वजह क्या है? वो इस तरह का तबका है जो अभी भी जो है वो काम कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, और ईद कुर्बान के लिए उनके पास जानवर खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ईद की तैयारी कैसी कर रही है? अच्छी है, क्या कुछ ले लिए? बस ले लिया जो लेना। कपड़े लिए हैं? और महंगे मिले कि सस्ते मिले हैं? महंगे कितने महंगे? मिल गए, महंगे। एक शर्ट तो मिल गई थी 3000 की। एक शर्ट 3000 की? उसके साथ अभी ट्राउज़र और दुपट्टा लेने, हाँ भी लेना है, तो शर्ट के साथ दुपट्टा लेना। यानी कि 5-6 हज़ार तो लग जाएगा। हाँ लग जाएगा। तो ईद के तीनों दिन की जोड़े हाँ मेरे तीनों। शादीशुदा हैं? हाँ शादी। तो हस्बैंड के लिए क्या लिए? मैंने उनके लिए कुछ भी लिया, खुद ही लिया। वो खुद ही लेंगे, हस्बैंड खुद ही लेंगे। हस्बैंड आपको शॉपिंग करवा रहे हैं? नहीं, मैं खुद ही करती हूँ, मुझे अच्छा। पैसे देते हैं, मैं खुद ही करती हूँ। कितने पैसे दिए हैं शौहर ने पैसे के लिए? 1 लाख। हाँ 1 लाख शॉपिंग के लिए? हाँ 1 लाख शॉपिंग के लिए? पूरे बाजार में अभी तक मुझे ऐसे खातून नहीं मिली जो, वो हर खातून मिली है लेकिन वो शिकवा कर रही है कि जो खावंद है ना वो इस बार जो है वो पैसे बहुत कम दे रहे हैं खरीदारी के लिए, लेकिन आप बता रही हैं कि 1 लाख मिला है। तो हमारा अपना कारोबार है तो 1 लाख ही मिलेगा। ठीक है, ज़बरदस्त, अच्छी बात है। ईद पर महंगाई होती है, ये आम रूटीन में भी ऐसे हालात रहते हैं, दुकानदार जानबूझ की चीज़ महंगी दे रहे होते हैं। हाँ ना, ईद के दौरान ना ये ज़्यादा कर देते हैं। पहले लोग, काफ़ी लोग, मैं तो पहले ले लेती हूँ, जब ईद आती है तो ज़्यादा महंगा कर देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये कह रही हैं कि जैसे ईद आती है तो चीज़ें ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या नाम है भाई का? यासीन। बच्चे आपके? हाँ जी। बेगम साहिबा को लेके आए शॉपिंग के लिए? महंगी शॉपिंग पड़ रही है कि सस्ती? महंगी पड़ रही है। कितनी महंगी पड़ी है? छोटी ईद पे हमने लिए थे सूट कम, इस दफ़ा रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, पिछले 4000 का एक सूट 4000 का, और पिछली ईद पे? छोटी ईद पे हमने लिया था 2500 का और 2000 का। तो कुर्बानी का जानवर ले लिए? नहीं अभी नहीं लिए। कुर्बानी का जानवर नहीं लिया, अभी ईद की खरीदारी चल रही है। इरादा है जानवर लेने का? मंडी विजिट की है? नहीं, पिछले हफ्ते गए थे, वहाँ पे भी रेट ज़्यादा है। एक का 2.5 लाख रुपए लगाया था, लेकिन वो 5.5 लाख से कम ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे भी बाज़ारों में जो जूते, कपड़े, ज्वेलरी की दुकानें हैं, ये दुकानदार खुद महंगी चीज़ बेच रहे होते हैं? हाँ जी, क्योंकि मेरी अपनी दुकान मार्केट में है। किस चीज़ की दुकान है? मेरी ये जूती के सोल की फैंसी। ठीक है, तो इसका हमें रेट का पता है कि क्या रेट है क्या नहीं। जो हमारी दुकान से 850 की 750 की जूती निकलती है, यहाँ पे ये 2250 रुपये की दे रहे हैं। अभी भी इतनी मर्जी दुकानें दे लें, कैजुअल चप्पलें जो होती हैं। यानी कि दुकानदार को पता होगा कि ईद की ईद चीज़ें महंगी करते हैं, आम रूटीन में हम सस्ती पे बेच रहे होते हैं। ये आम रूटीन में भी यानी कि सस्ती देते हैं, ईद त्यौहार पे आकर ना थोड़ी सी महंगी कर देते हैं। ये आपने सही दुकानदारी वाली बात की है। बच्चों के लिए खरीदारी कर ली है? ये सिर्फ अभी बच्चों के लिए आया हूँ मैं। अभी बच्चों के लिए आए हैं, अपने लिए कुछ नहीं? अभी बेगम के लिए कुछ नहीं? एक बेगम के लिए लेना है बकाया बच्चों के, उसके बाद फिर मेरी बारी है। बच्चों के कपड़े कितने महंगे पड़ रहे हैं? बच्चों के हैं सूट, एक हमने पिछले हफ्ते लिया था 2200 का। अच्छा। और 3 सूट लिए थे 1500 का। पिछली ईद जो बड़ी ईद थी, ईद कुर्बान, चलो ये ईद की बात कर लेते हैं। चीज़ें तब भी इतनी महंगी थी जितनी अब महंगी है? नहीं, उससे ज़्यादा महंगी है। उससे ज़्यादा महंगी कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका। इसकी पैंट जो होती है 1800 रुपये की खाली इसकी पैंट है। इस बच्चे की पैंट? हाँ जी, बहुत महंगी। इतनी तो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने नहीं लेकर आया मैं। कह रहे हैं इतनी महंगी पैंट अपने लिए नहीं ली है जितनी जो है बच्चे के लिए लेनी पड़ रही है। तो बच्चे के लिए तो आपने 3-4 कपड़े लेने हैं अभी। हाँ जी, तो वो तो इससे भी ज़्यादा महंगे पड़ जाएंगे। इससे भी ज़्यादा महंगी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका? शुक्र है, आप ठीक हो? कस्टमर कहाँ है? कस्टमर गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया? पता नहीं, वैसे बाजार में रेट ज़्यादा है लेकिन कस्टमर नहीं है, खरीदारी वाला नहीं है। कितने कस्टमर आए हैं वैसे तब से? मैं तो आपको बताओ कि शुक्र करना चाहिए, जितने भी मिलते हैं बिल्कुल ना, करना उस पे चाहिए। तो शुक्र करना चाहिए। वैसे कितने कस्टमर आ चुके हैं अभी तक? शुक्र है अल्लाह का। हम ये नहीं बोलते कि नहीं है, अच्छा, ये बात बुरा होता है। सारी आवाम तो कह रही है कि चीज़ें नहीं, बहुत अवाम महंगी तो- हैं। मैं फिर भी बाजारों में रश देखें आप। नहीं, रश ज़्यादा शुक्र है, रौनक हाँ। तो है। मैंने
पहले भी आपको इंटरव्यू दिया था कि ये जो है ना ये सारा सिस्टम अवाम ने ख़राब किया हुआ है। अवाम की और गलती मैं शहबाज शरीफ साहब को ये पैगाम देना चाहूँगा, कोई 10 करोड़ गरीब लोग जो है ना ये समंदर में फेंक दो, वो शहीद हो जाएगा, वो शहीद हो जाएगा। अच्छा। खुदकशी करने में वो किधर जाएगा? जहन्नम जाएगा। अगर तुम उसको मारेगा तो वो सीधे जन्नत जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उससे मसला हल हो जाएगा बाजी क्यों नहीं होगा मसला? भाई बाजी देखो, अगर मरना एक ही- मसलों का हल है। एक सेकंड, जी जी अगर जी एक ही इंसान मरेगा खुदकशी कर की भूख की वजह से, तो खुदकशी करना तो हराम है। अगर एक बंदा उसको मारेगा वो शहीद हो जाएगा, जन्नत तो चले जाएगा। और मुल्क का भाई का कहना है कि इतना महंगाई के बावजूद जो है ना लोगों को मारना चाहिए। जिस तरह का जो है ना नवाज शरीफ साहब ने महंगाई की वजह से लोग मार रहे हैं, आराम आराम से मार रहे हैं, तो समझो एक ही दम मार दो, या महंगाई ख़त्म कर ले। अच्छा जिस अभी तरह का अभी मुझे एक दुकानदार यहाँ मिला जो अपनी बेगम साहिबा को लेके आया हुआ शॉपिंग के लिए। वो कह रहे हैं कि दुकानदार खुद चीजें महंगी करते हैं। बिल्कुल नहीं। बाजी मैं वो आपको कहते हैं बताऊं, दुकानदार खुद चीजें महंगी। मैं आपको मुसलमान वाला बात जी। बताऊं, पंजाब के लोग शुक्र करें, अच्छा इधर जो है ना आज प्याज जो है ना 30 रुपए किलो बिक रहे हैं। प्याज 30 रुपए जी, जी। किलो कहाँ? इधर लाहौर ठीक है। हमारे KPK में 150 रुपए किलो है। वो सुबह जो है ना पाकिस्तान के अंदर नहीं है। अच्छा समझ लो कि वहाँ हर चीज़ आटा घी चीनी सबका लेदा रेट है। इधर और वहाँ का रेट में ज़मीन और आसमान का फर्क है। वहाँ आज भी 150 रुपए का प्याज किलो बिक रहे हैं। और क्या यहाँ करें? सस्ता मिल रहा है। यहाँ सस्ता मिल रहा है। यहाँ के लोग कह रहे हैं सब्जियाँ बहुत यहाँ महंगी का हैं, लोग आप कह रहे हैं तो सस्ती है। मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करें। अच्छा हाँ जी ठीक काम कर रही है मरियम साहिबा। सही है। ये देखो बिजली होते, अमन होते, उधर टारगेट होते। अभी तो आप शिकवा कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए नहीं, कि शिकवा सारी नहीं है। अवाम को शिकवा पानी में नहीं फेंक दे, है। दरिया में फेंक दे। शिकवा नहीं है, फिर क्या सही है? बात है, अच्छा। सही बात है। वो शहीद हो जाएगा बेचारे, उसका आखिरत का सोच रहा हूँ। अगर ये कि खुदकशी करेगा वो जहन्नम जाएगा। मुझे ये बताएं कि अभी ये जूतों का क्या रेट लगाया हुआ है आपने? ये जो है ना अच्छा, ये जूते का क्या? पिछले साल 1000 का दे रहा था, आज जो है ना 800 रुपए का दे ये देखें आप गलत है ना। नहीं। आप पिछले साल 1000 का, आज आपने 800 का नहीं, कर दिया। ये जब- इतना फर्क आ गया। ये जब रह जाते हैं ना तो फिर अच्छा। 500 का देना होते, फिर कट से रह जाते ये देखा फिर खराब। कस्टमर की डिमांड पे डिपेंड नहीं, करता है। लेकिन मैडम अच्छा। ये जो है ना 800 के करीब आए हुआ है, हम्म, तो कमाना नहीं है हमने। इतना महंगा जूता हाँ जी। गरीब बंदा कैसे अफोर्ड करेगा इतना महंगा जूता? तो गरीब बंदा ना ले। ईद पे ईद आपने इतनी महंगी चीजें बेचते हैं। देखो अच्छा हाँ कितने का? ये गरीब बंदे के लिए 700 का लगाया हुआ है। 700 का लगाया हुआ। हाँ ये देखो कहाँ का जूता है, ओरिजिनल, और इसका 3500 रुपये रेट है। सर्च कर, ये सारा सिस्टम इसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि अपने लिए क्या खरीदारी कर ली है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, ईद है, कसम से कुछ भी नहीं। वजह क्या है कि अपने लिए कुछ नहीं लिया आपने? मज़ा नहीं दे रहे। अच्छा मुल्क का हालात कुछ ऐसा है और सीरियस में, फिर हमारा KPK का हालात कुछ ऐसा है ना। पंजाब भर के के हालात कैसा है? शुक्र है, इधर का लोग शुक्र करना चाहिए, इधर लोग सुकून में है। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये भाई कह रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा का आवाम को शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने बड़ा रिलीफ दिया है, लेकिन पंजाब के अवाम अभी भी मुतमईन नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोई रिलीफ नहीं है। जूतों के एक स्टॉल पे हम मौजूद हैं, यहाँ इनसे पूछते हैं कि जूते की जो कीमत है इस वक्त वो एक साल पहले कितनी थी। इवन एक साल तो बहुत दूर की बात है, छोटी ईद यानी कि ईद उल फितर पर एक जोड़े की कीमत कितनी थी वो इनसे पूछते हैं। तो आप देखिए जूतों का स्टॉल है इनके पास। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? सर कस्टमर आ रहे हैं अच्छे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। खरीदारी भी हो रही है, सिर्फ पूछ के रेट जा रहे हैं? रेट पूछ के जा रहे हैं कितने का जूता बेच रहे हैं? कि 12-15 में 1200 का? पहले 1200 का मिलता था ये जूता? मैं तो क्या है। अच्छा आप अभी आए हैं। पहले ये कितने का जूता मिलता था? ये जूता पहले कितने का मिलता था? फर्स्ट टाइम आई है। ये पहले तो है किसी भी दुकान पर, किसी भी दुकान पर पहले 700। 700 का, 700 से 1200 पे। हाँ, इस एक कट्टे में ये भी लगे हुए हैं, इतने महंगे जूते? 2 प्राइस लगे हुए हैं। इतने महंगे जूते? जी। लोग कहते हैं स्टॉल्स पर लोकल जूते होते हैं, ब्रांडेड जो है वो उनका इतना रेट नहीं जितना यहाँ पे कर दिए जनाब। मेरे पास लोकल में भी है, एक कट्टे में है जो ये brand बहुत सारे दुकानदार कहते हैं कि हम लोग ईद पर खुद चीज़ें महंगी कर देते हैं। कौन ऐसा ही है, वो पठान कहते हैं। बहुत सारे दुकानदार कह रहे हैं। क्या लेती है,
मेहरबानी तो कह रहे हैं। अच्छा आप मुझे बताएं कि जूता 700 से 1200 तक कैसे महंगा हो गया? हर चीज़ क्वालिटी का फर्क है। क्वालिटी का कैसे फ़र्क? एक लोकल है, एक इम्पोर्टेड है। ये लोकल है, वो लोकल है, ये 150 में लगेगी। अच्छा ये लोकल है और ये इम्पोर्टेड जूता है। ये जूता जो है वो कह रहे हैं कि 12 साढ़े 1200 बताया आप। जी जी जी। तो कितने का स्टॉक पड़ गया आपको सारा? बड़े भाई लेके आते हैं, बड़े भाई लेके आते हैं, बच जाते हैं इतने पैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। कस्टमर्स आ रहे हैं? जी जी, आपके सामने खड़े हैं। खरीदारी कितनी हो रही है? कितने का जूता बताया इन्होंने आपको? अभी तो मैं अभी आई हूँ, अभी नहीं बताया। 1200 का या 700 को बताएंगे तो कितने का लेंगी आप? फिर तो पता ही देंगे कि नहीं। वैसे 700 का जूता कितने में मिलना चाहिए? यही 1000 से कम नहीं हो। जूता 1000 से कम हो। ये 700 का जो जूता बता रहे हैं 700 का, वो कितने में होना चाहिए? अगर ये कह रहे हैं 1200 में तो फिर हम नहीं ले सकते। अगर ये 700-800 में मान जाए तो फिर ले लेंगे। कह रहे हैं कि अगर 700-800 वाला जूता दे देंगे तो ठीक है, 1200 वाला वो कह रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी वाला नहीं होगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? जूते नहीं लेंगे। ईद पे ही जूते महंगे होते हैं, ये दुकानदार कुछ कर देते हैं। नहीं, ईद पे महंगे होते हैं। ईद पर महंगे होते हैं, ये कह रहे हैं जी ईद पे जूते महंगे होते हैं। और यहाँ पर आप रश देखिए ज़रा एक बार बाज़ार में, इस्लामपुरा बाज़ार में हम मौजूद हैं और यहाँ पर ख़रीदारी का सिलसिला भी चल रहा है। जाते जाते इस भाई से बात कर लेते हैं और इनसे जानते हैं कि छोटे बच्चे और ख़ास तौर पर जो नौजवान हैं वो घड़ियों की शौकीन होते हैं। सामने को क्या हाल है भाई आपका? ईद कुर्बान पर लोग कहते हैं कि जानवर ख़रीदना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मेहमानों ने भी आना है और हमने मेज़बान बन के भी जाना है। तैयार नहीं होंगे तो फिर ईद कुर्बान भी, शॉपिंग भी साथ साथ है, बड़ी ईद की जानवर भी साथ साथ है, ये दोनों मिलेंगे तो फिर ईद होगी। ये बच्चों की बहुत प्यारी कलेक्शन लगाई हुई है। आपने कितने की दे रहे हैं क्लासेस? ये 250 की है। 250 की। और बच्चों की घड़ी 250 में भी है, 500 में भी है, मुख्तलिफ रेट है उनके। तो आ रहे हैं कस्टमर्स हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। खरीदारी करके जा रहे हैं या ऐसे खाली आ जा रहे भी हैं? हो रही है। अच्छा, हाँ जी। आप घड़ी देख रहे हैं अपने लिए? तो कितने की बताइए? एक का इन्होंने 900 बोला है, एक का 600 बोला है। आपने क्या कहा इनको? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो भाई को बुलाया कि चेक लेस होना चाहिए। ऑब्वियसली होना चाहिए। कितना लेस होना चाहिए? मेरे ख्याल में ये जिनका कितने फ्री मिल जानी चाहिए। आप कह रहे हैं कुछ तो फायदा हो हमें। हाँ, यही चल रही है, कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा। कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा। यही चल रही है, इसमें इतना डिस्काउंट ईद पर डिस्काउंट होना चाहिए ना, साल बाद ईद आती आपके है। सामने इनसे फाइनल पूछ लेते हैं, ये फाइनल कहाँ तक करते हैं? हाँ, ये 900 वाले का फाइनल कहाँ तक करते हैं? 700 की हो जाएगी। नहीं ज़्यादा, वो 500 की हो जाएगी फाइनल। ये वाली 500 की और ये वाली 700 की। 700 की। आपकी डिमांड क्या कह रही है? मेरे मुताबिक तो ये 500 तक होनी चाहिए और ये वाली 700 कह रहे हैं। फिर ये 200 की? मुझे अच्छी नहीं लगी वैसे। फिर ये अच्छी नहीं लगी। अच्छा, ये कह रहे हैं जी ये जो घड़ी है ना ये 900 की बताई है और आपकी डिमांड है 500 की कर दें। 500 700 500 की कर दें। मैंने मुनासिब कर दिया। ईद हो जाएगी भाई की। बड़ी ईद पे बड़ा डिस्काउंट कर दिया। बड़ी ईद पे कहने बड़ा डिस्काउंट कर डिस्काउंट हो दिया। गया, इतना मैं बेयर नहीं कर सकता कि ज़्यादा डिस्काउंट हो गया जितना आप कर रहे हैं। चले 500 काफ़ी है। 600 मैं भी वैसे यही कहने लगे थे कि 600 नहीं। नहीं, मैं बहस कर बार्गेनिंग करता ही नहीं हूँ, मैं एक ही बात अच्छा। करता हूँ। लड़के माने तो वेल एंड गुड, नहीं माने आप लेते भी नहीं यार। नहीं, अच्छा ऐसे ही करते हैं, नहीं ये खरीदारी नहीं करते हैं, बस दुकान पे जाके चेक करते हैं। हैं। जो बता देते हैं उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं 600 मुनासिब नहीं है कीमत। चलो यार कर लो। पता है मेरी नेचर का, मैं एक ही बात करता होता हूँ, उससे ज़्यादा बात नहीं करता। चले 500 कर लें। दुकानदार भी नहीं मान रहा, कस्टमर भी नहीं मान रहा। आपके तो माननी चाहिए भाई अब मेरी भी इज्जत का सवाल है यहाँ पर। 600 को फाइनल कर दिया, अभी ने कहा है 600। 500 कर दें चले। आपको ये न्यूज़ वाले आज घड़ी दिलवा कर ही जाएंगे 500 रुपये। 500 की घड़ी कर दें। सिफारिश बड़ी आ गई है, फिर सिफारिश बड़ी आ गई है। बिल्कुल कर दें 500 की घड़ी। आपने मेरे गैर मौजूदगी में बाकी कस्टमर से 2500 की ले लेनी है, ऐसे ही ऐसे ही है। ये लीजिए 500 की घड़ी, जाते जाते इनको दिलवा दी है। लाहौर न्यूज़ का बहुत शुक्रिया, इन्होंने मेरे भाई को 900 वाली 500 में घड़ी दिलवा दी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर ख़रीदारी का सिलसिला चल रहा है और यहाँ पर कस्टमर्स कुछ हमने भी कोशिश की बार्गेनिंग करने की, किसी ना किसी तरह कस्टमर जो मुतमिन हो जाए, उसको जो है उसकी पसंद की चीज़ मिल जाए। तो ईद की खुशियों में हमें भी याद रखें और ख़ुद को भी जो है ना वो अपने इस ईद के हवाले से मुतमिन रखें। ठीक है कि महंगाई है, लेकिन गिले शिकवे ना करें, जिस भी हाल में खुश रहें और अल्लाह ताला का जो है वो शुक्र करें हर हाल में। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।